शिवम सुंदरम। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक प्रसंग बनाया था किशोर दा फॉर कपूर्स, जिसमें मैंने ये बताया था कि किशोर कुमार ने पूरे अपने करियर में कपूर खानदान के किस अभिनेताओं के लिए कितने गाने गाए। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट में ये कहा, जो कपूर खानदान के जो अभिनेता हैं उनके सफलता के पीछे रफी साहब का बहुत बड़ा हाथ था। बिल्कुल सच बात है, क्योंकि रफी साहब को हम अगर याद करें तो शम्मी कपूर का स्टाइल अगर याद ना आए तो क्या बात है। अगर हम रफी साहब के कोई भी कव्वाली याद करें या ऋषि कपूर के स्टाइल याद ना आए तो क्या बात है। तो चलिए उसी चीज को हम ध्यान में रखते हुए ये प्रसंग बना रहे हैं कि कपूर खानदान में जितने भी अभिनेता हैं, जितने भी अभिनेता हुए अब तक, उनके लिए रफी साहब ने कौन कौन सा कब कब गाने गाए हैं। तो सबसे पहले नाम आता है पृथ्वीराज कपूर के, जिन्हें की पापा जी कहा जाता था। उनके बहुत सारे फिल्मों में मोहम्मद रफी ने गाने गाए थे, लेकिन उन्हें कोई भी गाने ऑन स्क्रीन उन्हें गाते हुए नहीं दिखाया गया था, अर्थात लिप सिंक नहीं किए थे। हालांकि हमें यूट्यूब से एक पंजाबी गाना जरूर मिला है जिसमें पृथ्वीराज कपूर मोहम्मद रफी के गाने में लिप सिंक अर्थात ऑन स्क्रीन गाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए उन्हीं को देखिए। नी आखर बन गई है रन बटे नसीबा वाले दी आखर बन गई है। इस कड़ी में दूसरे नंबर पे आते हैं पृथ्वीराज कपूर के बड़े बेटे राज कपूर, अर्थात जिन्हें की बॉलीवुड के ग्रेटेस्ट शोमैन भी कहा जाता है। राज कपूर जी अपने प्रारंभिक दिनों में अपने ऊपर बहुत से आवाजों को प्रयोग कर रहे थे, जो उनके साथ कौन सा आवाज सबसे फिट बैठता है, जैसे कि मुकेश, मन्ना डे, मोहम्मद रफी इत्यादि। तो उन्हीं दिनों में मोहम्मद रफी साहब भी उनके कुछ फिल्मों में अपनी आवाजें दी थी, जिनके की वो लिप सिंक किए थे। सबसे पहले अगर हम बात करते तो सन 1949 में आई बरसात, जिनपे एक गाना राज कपूर पे फिल्माया गया था जो कि मोहम्मद रफी साहब ने गाए थे। लेकिन ये गाना हम आपको क्लिप नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये उनका अंतरात्मा गाते हुए दिखाया था, उनको लिप सिंक करते हुए नहीं दिखाए थे। और वो गाना ये है, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ, रोता ही रहा हूँ, तड़पता ही रहा हूँ। और उसके बाद उसी सन यानी 1949 में ही एक दूसरी फिल्म आई थी अंदाज, जिसमें कि दो नायक थे, एक थे राज कपूर स्वयं और दूसरे थे दिलीप कुमार। उसमें कुछ गाने भी राज कपूर साहब के लिए मोहम्मद रफी साहब ने गाए थे। उनमें से एक गाना ये सुनिए। हाल दिल मुझसे न पूछो, मेरी नजरें देखो, राज दिल के तो निगाहों से अदा होते हैं। दोस्तों, इस कड़ी में अगला नाम आता है राज कपूर का मंझले भ्राता शम्मी कपूर का। शम्मी कपूर प्रारंभिक दिनों से ही मोहम्मद रफी के आवाज में ही गाते थे, और मोहम्मद रफी और शम्मी कपूर को एक दूसरे के बिना कल्पना करना ही व्यर्थ है, क्योंकि मोहम्मद रफी ने सर्वाधिक गाना शम्मी कपूर के लिए ही गाए, अर्थात 190 गाना। उनका जो पहला पिक्चर था रेल का डिब्बा, उसमें 2 गाने मोहम्मद रफी के तो थे, मगर वे शम्मी कपूर पे नहीं फिल्माए गए थे, वो किसी और आर्टिस्ट पे फिल्माए गए थे। सबसे पहला जो शम्मी कपूर और मोहम्मद रफी का जो हिट गाने आए थे वो 1957 में आई पिक्चर तुमसा नहीं देखा से था, जिसमें कि हर एक गाना सुपर डुपर हिट था, और नाजिर हुसैन की एक पिक्चर थी। एक गाना उसका सुनिए। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुमसा नहीं देखा। अगला जो बारी है वो है राज कपूर के छोटे भ्राता शशि कपूर। शशि कपूर जो पहला पिक्चर जो आई थी उनका 1961 में, उसका नाम था धर्मपुत्र। उसमें भी 2 गाने थे मोहम्मद रफी के, एक तो टाइटल सॉन्ग था जिसे कोई नहीं गाया था, दूसरा जो गाना था वो एक तवायक के कोठे में होता है, जिसे कि कोई और कलाकार ने गाया था, शशि कपूर नहीं गाए थे। तो शशि कपूर का सबसे जो हिट गाना था वो 1965 में आई जब जब फूल खिले से था, जिसके के सब गाने हिट थे और फिल्म भी सुपर डुपर हिट थी। सुनिए। परदेसियों से न अखी मिलाना, परदेसियों है एक दिन जाना। चलिए अगले कड़ी में हम जानते हैं राज कपूर के बड़े पुत्र रणधीर कपूर के बारे में। रणधीर कपूर का आवाज जो था वो किशोर कुमार का ही आवाज था, क्योंकि वो सर्वाधिक जो रणधीर कपूर के लिए गाना किशोर कुमार ने ही गाए थे। मगर उनका जो सबसे हिट रफी साहब के साथ गाना था वो बड़ा ही जोरदार गाना था, उसे आज भी सब फंक्शनों में याद किया जाता है। वो गाना ये था।
खुश कर दिया तूने मेरे रामा के मुंडे दा मैं मामा बन गया। अगले कड़ी में राज कपूर के मंझले बेटे ऋषि कपूर। वैसे तो ऋषि कपूर जब फिल्म लाइन में एंट्री लिए थे तो उनके साथ एक नए गायक शैलेंद्र सिंह भी एंट्री लिए थे और उनके प्रारंभिक दिनों में सभी गाने उनके शैलेंद्र सिंह ही गाया करते थे। लेकिन उनके जो दूसरा या तीसरा फिल्म एक आई थी जिसका नाम था जिंदा दिल, जिंदा दिल में एक रफी साहब का गाना था, लेकिन उसे भी ऋषि कपूर ने लिप सिंक नहीं किया था, हालांकि उन पे ही फिल्माया गया था, लेकिन उनका विवेक कहे या उनका अंतरात्मा को गाते हुए दिखाया था और वो गाना था जिंदगी जिंदा दिल का नाम है, जिंदगी जिंदा दिल का नाम है। आगे ऋषि कपूर के लिए बहुत ज्यादा गाना किशोर कुमार ने ही गाए थे, मगर अमर अकबर एंथनी से एक ऐसा ट्रेंड शुरू हो गया था कि ऋषि कपूर का हर एक पिक्चर में कव्वाली होना जरूरी हो गया था और इसलिए रफी साहब के सिवा कव्वाली और कौन अच्छा गा सकता है। तो हम जब भी ऋषि कपूर को याद करते हैं उनका कोई ना कोई कव्वाली वाला सीन जरूर याद आता है और अमर अकबर एंथनी का जो 3-4 कव्वाली थे सबका सब हिट थे और सबसे ज्यादा हिट ये कव्वाली था। तेरा नाम नहीं है दोस्तों आगे सन 1980 में रफी साहब का इंतकाल हो गया था, जिसके चलते कपूर खानदान के जो बाकी के जो नायक बाद में आए जैसे कि राजीव कपूर, कुणाल कपूर, करण कपूर, अभी रणवीर कपूर, उनके लिए तो नहीं गा पाए। अर्थात रफी साहब का कपूर खानदान के केवल 4 या 5 हीरो के साथ ही एसोसिएशन सीमित रहा। और ये प्रसंग आपको कैसा लगा ये आप जरूर मुझे कहिएगा। हो सकता है एक आध गाना या कहीं से मुझसे भूल चूक हुई होगी, तो वो अगर आप मुझे याद दिला दे तो बड़ी खुशी होगी। और ये प्रसंग अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा ये हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम जब भी इस प्रकार के कोई प्रसंग बनाए तो आप तक जरूर पहुंचे। और उसी के साथ नमस्कार।